सरकार रेल कर्मचारी हितों के स्थान पर पूंजीपतियों के हितों के लिए काम कर रही है। रेल बजट को आम बजट में समाहित करके आमजन की परेशानियां बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार की इन्हीं नीतियों के खिलाफ अब रेल कर्मचारी संगठन मुखर होने लगे हैं। सोमवार को सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के 14वें वार्षिक अधिवेशन में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजने की तैयारी की गई। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़े मूवमेंट की योजना तैयार करने में जुटी है। यूनियन के निशाने पर है केंद्र सरकार और रेलवे की कथित श्रमिक विरोधी नीतियां। बात चाहे वेतन विसंगतियों की हो या फिर कर्मचारियों की कमी के चलते मौजूदा कर्मचारियों पर बढ़ रहे काम के बोझ की या फिर 7वें वेतन आयोग और नई पेंशन नीति की। अधिवेशन में एक बड़ा मुद्दा रेल बजट भी है। यूनियन सरकार के इस निर्णय से सहमत नहीं है, जिसके तहत रेल बजट को आम बजट में समाहित करने का निर्णय लिया है। यूनियन का आरोप है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से रेलवे के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो रहा है। यूनियन मानती है कि आने वाले समय में रेलवे को अपनी परियोजनाओं के लिए बजट की जरूरतों के लिए मोहताज होना पड़ेगा। रेलवे अभी तक आमजन की मांग को खुद पूरा करने में सक्षम थी, लेकिन अंदेशा है कि रेल बजट को आम बजट में शामिल किए जाने के बाद रेलवे निजी हाथों में चली जाएगी, जो किसी भी स्थिति में देश की गरीब जनता के हित में नहीं होगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन का 14वां वार्षिक अधिवेशन अजमेर में विद्युत कारखाना की हमारी शाखा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में देश के मजदूर स्थिति, देश में सरकार द्वारा जिस प्रकार से मजदूर विरोधी नीतियां अपनाकर उद्योगपति और पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मजदूरों को एकजुट होकर आगे लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए आगाह करने का काम किया है। अधिवेशन में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी शामिल हुए हैं। दिन भर चर्चा के बाद शाम को एक प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय को भेजा जाएगा।